हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल झक्कास स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त नितेश कुमार। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जो टाइप फर्स्ट है। इसमें टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिनमें पहले क्या शब्द आता है और दूसरा वो जिनके वाक्यों के बीच में क्या शब्द, क्या, क्यों, कैसे प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। क्लियर हो गया? तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 1 का गंभीरता से अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी पहचान के लिए कुछ खास बात की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में ही क्या शब्द दिया रहता है। क्लियर हो गया? यानी प्रारंभ में ही क्या शब्द दिया रहता है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द दिए रहते हैं। क्लियर हो गई? यानी प्रारंभ में क्या शब्द और अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द दिए रहते हैं। यानी आप पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 है। क्लियर हो गया? चलिए हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे क्या राम घर जाता है? बताइए, क्या राम घर जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है? है ना? क्यों? क्योंकि पहचान के मुताबिक हमारा पहला जो शब्द है क्या से शुरू हो रहा है और अंत में ता है भी दिया हुआ है। इस प्रकार ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। क्या सीमा उपन्यास पढ़ती है? तो बताइए, क्या ये है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रारंभ में क्या और अंत में ती है दिया हुआ है, यानी ये वाक्य है। तीसरा वाक्य बताएं, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो? ये बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही है, ये भी वाक्य है। अगला, क्या वे मैच खेलते हैं? तो बताइए, क्या वे मैच खेलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है? है, बिल्कुल। क्या मैं दूध पीता हूं? ये भी है। चलिए, बिल्कुल सही। इस प्रकार से जितने भी वाक्य दिए गए हैं ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं कि इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं। बहुत ही सरल विधि है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप दिल से इस वीडियो को देखते रहिए और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो इन ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नियम में देखते हैं। नियम है हमारा डू या डज लगाइए सबसे पहला। यानी इसका मतलब हुआ कि इन वाक्यों में जो क्या शब्द प्रारंभ में आता है उनकी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखी जाती है, यानी क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो नियम हमारा कहता है सबसे पहले डू या डज लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो निशान है उसको आप लगाना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर हो गया? सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान। क्लियर हो गया? चलिए अभी अब पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डू या डज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देखा था ना। एक बार रिवीजन करा देते हैं कि आई, बी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। याद है आपको? बिल्कुल सही। एक बार ना याद हो तो इसको कंसल्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। चलिए नियम हो गया, तो डू या डज कंफर्म। उसके बाद सब्जेक्ट तो आप पहले से लगाते चले आ रहे हैं, सब्जेक्ट आपको मालूम ही है, मेन वर्ब भी आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट भी आपको मालूम है। चलिए ट्रांसलेशन को बनाना स्टार्ट करें? बिल्कुल। चलिए पहला वाक्य, क्या राम घर जाता है? तो बताइए डू लगाएंगे या डज? किसको देख के लगाते हैं? बिल्कुल सही, कर्ता को देख के ही हम लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए राम
पहली बात तो एक वचन है, दूसरा नाम है। तो हमारा जो नियम है ही सी इट नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो बताइए जब डज का प्रयोग करते हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले यहां लगा देंगे डज। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा कहता है कि डज के बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट बताइए इसमें कौन है? कौन है? राम। गुड, बहुत सही। डज राम। उसके बाद मेन वर्ब बताइए कौन है? कौन है? बिल्कुल सही, जाता, जाना, यानी गो। चलिए गो। उसके बाद हमारा बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताइए। टू हाउस। बिल्कुल सही। उसके बाद एक चीज और हमने बताई थी, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल कंफर्म हो गया। डज राम गो टू हाउस? क्या राम घर जाता है? क्लियर? चलिए दूसरा वाक्य, क्या सीमा उपन्यास पढ़ती है? किसको देख के हम लगाएंगे? डू या डज? सब्जेक्ट को। बिल्कुल सही है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? सीमा। सीमा एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? डू या डज? क्या लगाएंगे? डज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डज लगाएंगे। डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, क्या हो जाएगा? सीमा, SEEMA, सीमा। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी आपकी बताए? मेन वर्ब कौन है? क्या बता रहे हैं? पढ़ना। गुड, पढ़ती यानी रीड, READ, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट है उपन्यास। उपन्यास को कहते हैं नॉवेल, NOVEL। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू या डज? क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही, तुम के साथ क्या लगता है? डू। नियम भी देखिए, आई बी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही, डू लगाते हैं इसको। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? तुम। बिल्कुल सही, यू लगाइए, डू यू। उसके बाद बताइए क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। बिल्कुल सही, मेन वर्ब कौन है इसमें? जाना, यानी गो। उसके बाद कहाँ? ऑब्जेक्ट, गो टू स्कूल। उसके बाद कब? डेली। गुड, DAILY। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। आगे बढ़े। चलिए अगला वाक्य है, क्या वे मैच खेलते हैं? क्या वे मैच खेलते हैं? सबसे पहले बताइए क्या लगाएंगे? डू या डज? सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? डू। बिल्कुल सही, डू। उसके बाद सब्जेक्ट वे को क्या लिखेंगे? दे, डू दे। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है इसमें? खेलते, क्या लगाएं? प्ले। आगे बढ़िए। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैच। क्या मैं दूध पीता हूं? क्या लगाएं? डू या डज? डू लगाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं आई बी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे, तो डू हो गया। सब्जेक्ट बताइए। बिल्कुल सही, आई हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब पीता यानी ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? बिल्कुल सही, दूध, द मिल्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये हमारे पहला बन गया, क्या राम घर जाता है? डज राम गो टू हाउस। इस प्रकार से ये सारे सेंटेंसेस को हम बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल ही आसानी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही एक टेस्ट सीरीज चल रही है, हम इसके बाद ही भी आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आप गौर से पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? उसके बाद आप उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप इन वाक्यों को हल कर पाए हैं और उनमें से कितने वाक्य आपके सही आए हैं। अगर इन अनुवाद को बनाने में कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा।
धन्यवाद।